All right, let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for a new day, पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, and we welcome the presence of your Holy Spirit और आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। to cover us, हमें वो झांक के रखे to be our teacher today. कि वो हमारे शिक्षक बन जाए आज, Help us to understand these things और इन सब बातों को समझने के लिए हमें मदद करें, and strengthen us in our journey of faith. और हमारे विश्वास की यात्रा में हमें वह मजबूती प्रदान करें। We thank you, Father, पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं for your presence with us. आपकी उपस्थिति जो हमारे साथ है उसके लिए, In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। Amen. All right, so we are looking at what is going to be happening on the earth during these 7 years of tribulation. तो हम लोग देख रहे थे कि यह जो 7 साल का जो क्लेश होगा वहाँ उस समय पृथ्वी पर क्या होगा उसके बारे में, We finished till Revelation chapter 12. और हम लोगों ने रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 तक हम लोगों ने खत्म कर दिया। So remember, Revelation chapter 11 is right in the middle of the tribulation. और याद रखिए जो रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य 11 है वह प्रकाशित वाक्य के एकदम मध्य में है। Okay, because Revelation chapter 11 verse 1 and 2, it says there are 42 months left. और जैसे कि आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य 11 का 1 और 2 जो वचन देखते हैं वहां पर लिखा गया है कि 42 महीने बचे गए हैं, That is 3.5 years जो है 3.5 साल or 1260 days. या 1260 दिन। So it tells us very clearly तो यह हमको साफ साफ बताते हैं where we are. कहां पर हम हैं। So yesterday we stopped at end of Revelation 12. और कल हम जो प्रकाशित वाक्य 12 उसके अंत में हम रुके थे, So we start today with Revelation 13. तो आज हम प्रकाशित वाक्य 13 से शुरुआत करेंगे। In Revelation 13, we read about the beast and the false prophet. और हम जो अध्याय 13 है उसमें हम लोग जो नकली या गलत भविष्यवक्ताएं हैं और बीस्ट के बारे में सुनते हैं। So the beast is the Antichrist. It's another name for the Antichrist. और जो पशु है वह दूसरा नाम है उस ख्रिस्त विरोधी का। Right? So the Antichrist is a man. और वह जो मसीह विरोधी है वह एक मनुष्य है। He'll be a very influential, powerful man. और यह बहुत ही प्रभावी और प्रभावशाली और सबको भरमाने वाला मनुष्य होगा। But he is empowered by the dragon, which is the devil, Satan. और उसको शक्ति दिया गया है उस दानव के द्वारा जो दुष्ट है, जो शैतान है। And there is also another man, he's referred to as the false prophet. और एक और दूसरा व्यक्ति है जिसको गलत भविष्यवक्ता कहते हैं। He is also empowered by the devil. और उस नकली भविष्यवक्ता को भी शक्ति दिया गया है दुष्ट के द्वारा। So some of the things that we see in Revelation 13 about the beast. और जो हम रेवलेशन के 13 अध्याय में प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में देखते हैं So उस बीस्ट के बारे में। Remember, this Antichrist has been revealed here. तो आप याद करते हैं ना कि जो ख्रिस्त विरोधी था यहाँ पर दिखाया गया था। Right? He comes as a man of peace. वह एक शांति का मनुष्य बन के आता है। He makes a covenant of peace for 7 years. और फिर 7 साल के लिए शांति की वाचा को बनाता है। But in the middle of those 7 years, और उस 7 साल के मध्य में he changes. वो बदल जाता है। He makes himself like God. वो अपने आप को परमेश्वर करके बताता है। And he says, you have to worship me now. और वो कहता है कि अब तुमको मुझे आराधना करना पड़ेगा। Right? So we are talking about the second 3.5 years, how he behaves. और फिर हम ये दूसरा जो 3.5 वर्ष है उसका व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। That's described in Revelation 13. जो जिसका वर्णन किया गया है प्रकाशित वाक्य 13 में। It says that there is an attempt to assassinate him, to kill him. और वहां पर कहा जाता है कि एक प्रयास भी हुआ था कि उसको मार दिया जाए। Obviously, if he sits in the temple of God and he makes himself like God, the Jews are not going to keep quiet. तो स्वाभाविक रूप से अगर ऐसा है कि वो अपने आप को मंदिर में अपने आप को स्थापित करता है और अपने आप को अगर परमेश्वर करके बताता है तो यहूदी चुप नहीं बैठेंगे इसको लेकर। Right? So there's an attempt to kill him.
तो एक प्रयास होता है उसको मार देने के लिए, but he survives. लेकिन वह बच जाता है And the whole world is amazed और सारा संसार उस बात को देखकर how अचंभा this करता है, man survives. किस प्रकार यह व्यक्ति So बच गया, it makes him even more powerful. और उसको फिर इससे भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। But he speaks blasphemous things against God. वो परमेश्वर के विरोध में बहुत सारी बुरी बुरी बातें करता है, And he is helped by a false prophet. और उसको एक नकली भविष्यवक्ता के द्वारा मदद किया जाता है। This false prophet does signs and wonders and miracles. और ये नकली भविष्यवक्ता वो चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम करता है, And he gets people to worship the image of the beast. और जो पशु का जो चित्र है उसको वह आराधना करने के लिए लोगों को बुलाता है। So the false prophet, his thing is to promote a religious system. तो जो नकली भविष्यवक्ता है उसका काम है कि वह जो धर्म व्यवस्था है उसको बढ़ावा देना, To get people to worship लोगों the को Antichrist. जो मसीह विरोधी है उसको आराधना करने के लिए लोगों को बुलाना। And it says in Revelation 13 that if anybody will not worship the image of the beast, that image will kill them, destroy them. और यह कहता है कि अगर उस पशु का कोई अगर आराधना नहीं करेगा तो वह जो चित्र को आराधना नहीं करेगा तो वह उसको मार देगा। So now we have technology to do that. और हमारे पास अभी तकनीक है उसको करने के लिए। You know, in some parts of the world, they have already replaced statues. Where they have shrines, they have statues of some saints or some. They've replaced those statues with robots that can speak, they can see. तो बहुत संसार के ऐसे बहुत क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया है, जहाँ पे जो धर्मीय स्थल होते हैं वहां पर उन्होंने जो पुतले थे उसको रोबोट के साथ बदल दिया है जो अब बात कर सकते हैं। So instead of worshiping a statue, it feels like you're worshiping something that can see you and talk to you. और जब आप किस स्टैचू को अगर पुतले को अगर आप आराधना करते हैं तो ऐसा अनुभव या प्रतीत होता है कि आप उसको आराधना कर रहे हैं जो आपसे बात कर सकता है, आप उसका अनुभव कर सकते हैं। But it's actually a robot. It's a human-like looking machine. तो वह वास्तव में एक रोबोट के समान है जो मनुष्य के दिखने वाला एक मशीन है, And people actually going there to worship. और लोग वहां पर जा रहे हैं उसको आराधना करने के लिए। It is real. It is happening now. यह वास्तविक घटना है, अभी हो रही है। And so, that machine can shoot and kill if they want. तो मशीन अगर चाहे तो वह गोली चला सकती है, मार सकती है अगर इच्छा करती है तो, But that's spoken of in Revelation 13. जिसके बारे में बता दिया गया है प्रकाशित वाक्य 13 में। But two important things happen. लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। This beast, यह जो पशु है he sets up a global financial system. वह जो संसार की आर्थिक व्यवस्था है उसको स्थापित करती है। Says nobody can buy or sell unless they have the mark of the beast. तो कोई भी कुछ खरीद नहीं सकता या बेच नहीं सकता जब तक कि उस पशु का चिन्ह उसको ना हो। That means we go to the shop. जिसका मतलब होता है कि अगर हम दुकान में जाते हैं, You cannot buy or you cannot sell unless you have the mark of the beast. और आप कुछ बात को नहीं अब अगर आप न बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं जब तक कि आपके पास वह पशु का चिन्ह ना हो। It's a global financial system. यह जो है वो संसार की पूरी अर्थव्यवस्था की प्रणाली है। Maybe 30 years ago, this would not be possible. हो सकता है कि 30 वर्ष पहले यह संभव ना होता, But now it's possible लेकिन अभी संभव है because of technology. तकनीक के कारण। All of us, or most of us, we make purchases from our phone. We can use Google Pay or something from your phone. देखिए हमें से कई हो सकता है लगभग सभी जब हम खरीदते हैं तो हम अपने फोन के द्वारा गूगल पे का इस्तेमाल करके हम कुछ चीजों को खरीद सकते हैं। So the technology is there. सो तकनीक वहां पे है, Only one step is left. सिर्फ एक कदम बाकी है। It has to go from your phone to your right hand or your forehead. और अब क्या बाकी है कि अब इसके फोन से आपको दाहिने हाथ या फिर आपके जो कपाल है उसमें जाना है। The technology to do that is also available. और उस बात को करने की तकनीक भी अभी उपलब्ध है, So it can happen. तो ये हो सकता है। You can read that, Revelation chapter 13. हम पढ़ सकते हैं उसको प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के। Let's read verses 15 to 18, please. और पढ़ेंगे 15 से लेकर 18 तक। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि
पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। So it's right there. देखिए एकदम वहीं पे लिखा हुआ है। Now remember, John wrote this more than 2000 years ago. तो यह बात याद रखिए कि यूहन्ना ने उसको 2000 साल लगभग पहले लिखा था। That time he said, उस समय उसने कहा था, you cannot buy or sell unless you have the mark of the beast. तुम खरीद नहीं सकते हो ना बेच सकते हो जब तक तुम्हें वह छाप ना हो पशु की। Must have his name or his number or his ID. तो उसका आपको उसका नाम या फिर उसका नंबर या उसका पहचान करने वाला कुछ प्रमाण पत्र होना चाहिए। And today, that kind of technology is there और आज उस प्रकार की तकनीक पहले से उपस्थित है for that to happen. उसको होने के लिए। So there are two things we're seeing in Revelation 13. सो दो बातें हैं जो हम देख पाते हैं प्रकाशित वाक्य 13 में। A global religious system एक पूरे वैश्विक धर्म व्यवस्था where everybody is made to worship the image of the beast. और जहां पर सबको ऐसा बनाया जाएगा कि वह पशु की मूर्ति को आराधना करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। And a global financial system और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था where everybody is forced to use the mark of the beast to buy or sell. जहां पर सबको ऐसा किया जाएगा कि लेन देन के लिए, खरीदने या बिक्री करने के लिए उसको उसका छाप इस्तेमाल करना पड़ेगा। And if you refuse any one of the two, you'll be killed. अगर आप इन दोनों में से एक का इनकार करेंगे आपको मार दिया जाएगा। That's what happens here from the middle of the second half of the tribulation. और जो क्लेश के जो दूसरे भाग है इस समय यहाँ होता है। You understand? आप समझ गए? This is Revelation 13. यह है प्रकाशित वाक्य 13। In Revelation 14, और प्रकाशित वाक्य 14 में we see something very interesting. और भी कुछ दिलचस्प बात हम देखते हैं। So we are now in the second half of the tribulation. और अभी हम दूसरे भाग जो है महाक्लेश का उसके दौरान है। The 144,000 Jews are in heaven. और अब देखते हैं कि 1,44,000 यहूदी अभी स्वर्ग में है। So it doesn't tell us exactly how they went up to heaven. और ये हमें ऐसे नहीं बताती है एकदम सही रूप से कि कैसे वो स्वर्ग में गए। Did they die and then God resurrected them? क्या वो मरे फिर परमेश्वर ने उनको उठाया, Or did they just get raptured and go to heaven? और जैसे ही कि ऐसा कि उनको ऐसे ही उठा लिया गया और वो स्वर्ग चले गए। No, it is not 100% clear. यह 100% स्पष्ट नहीं है। It is possible from the language that is used that they receive glorified bodies. और जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की गई है वहां पर, उससे हम यह प्राप्त कर सकते हैं कि या ज्ञात कर सकते हैं कि उनको महिमामय देह मिली होंगी। Whether they die and then receive glorified bodies or they are raptured. Not so. Some people say they are raptured. Some people say they are resurrected. तो क्या वो मरने के बाद फिर उनको महिमामय देह मिला या फिर ऐसे ही जब वो उठा ले गए उस समय उनको मिला? तो कुछ लोग इस बात को कहते हैं, कुछ लोग उस बात को कहते हैं। Okay. So this is one reason why some people say that the rapture will happen in the middle of the tribulation. तो इसीलिए यह कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो कलीसिया का उठाया जाना होगा वह महाक्लेश के मध्य में होगा, बीच में होगा। Because the Jews are taken up, so the church also will be taken up. क्योंकि यहूदियों को उठा लिया गया तो कलीसिया को भी उठा लिया जाएगा। But that is not stated. लेकिन उसका वह वहां कहीं पे उसका वर्णन नहीं है, लिखा नहीं गया है। It is only said these 144,000 Jews are now in heaven. तो यह माना गया है कि और ऐसा कहा गया है कि 1,44,000 यहूदी स्वर्ग में है। Clear? साफ है? That means they have finished their ministry.
इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी सेवकाई यहाँ पे खत्म कर दी। Yeah. So from the beginning of the tribulation, from here till somewhere here, after the middle of the tribulation, they have done their ministry. तो यहाँ जो क्लेश का शुरुआत होता है वहां से लेकर यहाँ कहीं मध्य में उन्होंने अपनी सेवकाई को पूरी कर ली है। And after these Jews go away, और जब यह यहूदी चले जाते हैं, now अब God has angels proclaiming the gospel. अब स्वर्गदूत है जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। So in the second half of Revelation 14, और 14 प्रकाशित 14 के दूसरे भाग में you see angels making proclamation. आप देखते हैं स्वर्गदूत घोषणाओं को कर रहे हैं। In verse 6, we read about one angel हम that is proclaiming the gospel to all over the world. और आप देख पाते हैं अध्याय वचन 6 में कि एक स्वर्गदूत है जो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है पूरे संसार में। Then in verse 8, there is another angel that is announced saying, Babylon is fallen, Babylon is fallen. और वचन 8 में देखते हैं कि एक और स्वर्गदूत इसी प्रकार का प्रचार कर रहा है कि बाबुल गिर पड़ा, बाबुल गिर पड़ा। Then in verse 9, there's a third angel that tells people, don't receive the mark of the beast. Don't receive the mark of the beast. और 9वें वचन में एक स्वर्गदूत का सुनाई देता है और वो कहता है कि कोई उस पशु के छाप को ग्रहण ना करे, कोई उस पशु के छाप को ग्रहण ना करे, उस छाप को ना ले। So we have these three angels making announcements. तो हम यहाँ पर 3 स्वर्गदूतों को पाते हैं जो घोषणाओं को कर रहे हैं। Now I want you to think about something. तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप कुछ बातों को सोचें। यहाँ पर If God has to use angels, अगर परमेश्वर को स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करना होता, it means इसका मतलब है the church is not there, कि कलीसिया वहां पे नहीं है। right? Because during the church age, क्योंकि जो कलीसिया का युग था which we are in now, जिसमें अभी हम हैं, we have to preach the gospel, not the angels. हमको अभी सुसमाचार का प्रचार करना है, स्वर्गदूतों को नहीं। Correct. है कि नहीं? Our responsibility, preach the gospel. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। Angels will help us, स्वर्गदूत हमें मदद करेंगे, but we have to go preach the gospel all over the world. हमको जाकर प्रचार करना है सुसमाचार का पूरे विश्व भर में। But over here in Revelation 14, लेकिन यहाँ पर यह प्रकाशित वाक्य 14 में God is doing something which he would never do during the church age. परमेश्वर उस बात को कर रहा है जो वो कभी नहीं करता कलीसिया के युग में। That angels are proclaiming the gospel. They are telling people not to receive the mark of the beast. Another angel is telling people that Babylon is going to fall. और स्वर्गदूत यहाँ पे कह रहे हैं कि वह पशु का छाप ना ले, कि बाबुलोन गिर पड़ा, और सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। You understand? So just think. So therefore, the church is not there. तो आप सोचिए कि इसीलिए मानना लगता है या है कि कलीसिया वहां पे नहीं है, So God has to use angels. तो परमेश्वर को स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करना पड़ा। Then there is another angel. और एक स्वर्गदूत है, This is in verse 15. जो वचन 15 में है, And this angel says, put in the sickle because the harvest is come. और वो कहता है कि फिर एक स्वर्गदूत मंदिर से निकल के कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर। Okay? And then there's a fifth angel in verse Revelation 14, verse 17. और 17 में एक और स्वर्गदूत है, And this angel says, gather the grapes and put it into the winepress because, to crush the grapes. कि अब चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी पर दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उस दाख से कि वह दाख पक चुकी है। So these are symbolic. They represent something. तो यह सारे सांकेतिक हैं, यह किसी बात को दर्शाता है। The sickle collecting the harvest is talking about the harvest of soul. और जो हंसुआ है जो बात कर रहा है कि वह कटनी को काट रहा है, वह आत्मा के कटनी को काट रहा है। So right there in the second half of the tribulation, there will be a big harvest of souls. People will be saved. और जो दूसरे भाग जो महाक्लेश के होंगे, वहां पे एक बहुत बड़ी फसल होगी, कटनी होगी, जहां पर लोगों को बचाया जाएगा। But लेकिन
The fifth angel is talking about judgment. लेकिन जो पांचवा स्वर्गदूत है वह न्याय के बारे में बात कर रहा The है। wine, the grapes being crushed in the wine press is a picture of judgment. और जो जो दाख है वह उसको कुचला जा रहा है कि वह एक न्याय का प्रतीक या द्योतक चिन्ह है। He's announcing judgment is going to come. वह यह बात की घोषणा कर रहा है कि अभी वह न्याय होने वाला है। And just see what he says in verse 20, Revelation 14:20. Somebody could read that. और कोई पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14:20। और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। So he's saying the judgment is going to be so great. तो यह कह रहा है कि जो न्याय होगा वह कितना बड़ा होगा। Outside the city of Jerusalem, it's going to take place near Israel, near Jerusalem, outside the city. और यह होने वाला है यरूशलेम के पास, शहर के बाहर थोड़ा। Blood is going to flow like a river, और जो लहू होगा वो एक नदी की तरह बहेगा। as high as the horse's bridle. That means you're sitting on the horse, and from the ground you see how much, about 5 feet from the ground. And for about 130 miles, like a river, blood is going to flow. तो जिस प्रकार आप जैसे घोड़े पे बैठते हैं तो जमीन से लेकर घोड़े तक की जो आपकी दूरी है उतना बड़ा, उतना लंबा और 130 मील लंबी नदी लहू की बहेगी। That is the kind of judgment that's going to take place. उस प्रकार का न्याय अभी होने वाला है। He's warning, this is going to happen. और वह चेतावनी दे रहा है कि यह होने वाला है। You understand? आप समझ रहे हैं? Revelation 15 प्रकाशित वाक्य 15 is a picture of what's happening in heaven. और यह एक चित्र है कि यह स्वर्ग में क्या हो रहा है। All the saints, they are worshiping God in heaven. और सारे स्वर्गदूत वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं स्वर्ग में। And by this time, the final set of judgment, the 7 bowls, और इस समय जो अंतिम 7 जो कटोरे होते हैं वह अंत में जो न्याय का जो प्रतीक है, they are getting ready to be 7 bowls, they're getting ready to be poured out. और वे 7 कटोरों को अब तैयार किया जाता है कि वे उड़ेले जाएं। So Revelation 16, we see the last set of judgments. और हम देखते हैं प्रकाशित 16 में जो अंतिम 7 कटोरों का जो न्याय होता है उसके बारे में। People are affected with sores. और लोगों को घाव हो जाते हैं, उससे वह प्रभावित होते हैं। The waters are turned to blood. और जो पानी होता है वह लहू में बदल जाता है। There is intense heat that people are just burnt. और इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि लोगों को जला देती है। There's darkness and there is pain on the earth. और अंधेरा छा जाता है और पृथ्वी पर दर्द आ जाता है। And the 6th bowl. और जो छठा कटोरा है, Look at let's read verses 12 to 14, please. Revelation 16, 12 to 14. प्रकाशित 16, 12 से 14 कोई पढ़ेंगे। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा की राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। यह चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि वह उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। So, as we come towards the end of the 7 years of tribulation, और जब हम यह 7 साल के जो क्लेश के अंत में आते हैं, it says final thing that's going to happen. और वह कहता है जो अंतिम चीज जो अब होने वाली है, The river Euphrates will dry up, और फरात नदी जो है अब सूख जाएगी, so that the kings from the east will start moving towards Israel.
कि जो पूर्व देश के जो राजा होंगे वह अब इज़राइल की तरफ आना शुरू कर देंगे and evil spirits will go out all over the world और दुष्ट आत्माएं वो जाएंगी पूरे संसार में and they will provoke the nations, the leaders of the nations to come into battle against Israel. और वे सारे जो दुष्ट आत्माएं हैं सारे देशों के राजाओं को वह भड़काएगी कि वह इज़राइल देश के विरोध में आ जाए And that is the last battle, the battle of Armageddon. और वही अंतिम युद्ध है जिसको कहते हैं हर्मगिदोन का युद्ध। You understand? आप समझ रहे हैं? Kings from the east, that means think of all the big nations east of Israel. तो जो हर एक जो राजा होंगे पूर्व देश के, तो उन सारे बड़े राजा जो इज़राइल के पूर्व देश में रहते हैं, Yeah, we can think of China and Russia. हम चीन और रूस के बारे में सोच सकते हैं There are all these Arab nations, Arab countries. और हर ये सारे अरब के देशों को They will all begin to go into battle against Israel. और वे सारे जाएंगे लड़ने के लिए उस इज़राइल के विरोध में। You understand? आप समझ रहे हैं? We will look at some other scriptures. और कुछ और वचनों को हम देखेंगे। Joel chapter 3. योएल नबी की पुस्तक उसका अध्याय 3। Joel. Verses 1 and 2. उसका 1 और 2। कोई जोएल पुराना नियम में जोएल अध्याय 3 1 से लेकर 2 तक। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूं। योएल क्योंकि मैं पढ़ता हूं योएल 3 का 1 से 2 ना, 3 का 1। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिन समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इज़राइल के विषय में, जिसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। So, yeah. Right? So notice what God says. I will gather the nations. They will come against his people. तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि परमेश्वर कह रहा है कि वह राष्ट्र को इकट्ठा करेगा जो उनके लोगों के विरोध में खड़ा था। And notice why. आप देखिए कि क्यों। End of verse 2. और दूसरे वचन के अंत में They have also divided up my land. क्योंकि उन्होंने जो मेरे भूमि है उसको भी देश को बांट लिया है। Why? क्यों? They have divided my land. उन्होंने मेरे देश को बांट लिया है। So if we think about the Middle East today, तो आज अगर हम जो पूर्व मध्य देशों के बारे में बात करते हैं, Israel, a little portion of its land on the west, Gaza, is occupied by the Palestinians. और जो इज़राइल है उसका जो थोड़ा सा जो पश्चिमी भाग है जो गाजा के द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया है। And also on the east side. और पूर्वी तरफ भी। And so people are trying to find peace. How to find peace? तो लोग अभी शांति को खोज रहे हैं कि कैसे यहाँ पर शांति लाई जाए। And everybody saying, you have to divide the land. तो सब लोग कह रहे हैं कि आपको इस देश को बांटना पड़ेगा। You have to give the Palestinians their land. कि तुमको फलस्तीनी को उसका जमीन देना पड़ेगा। But Israel says, no, we will not. This is our land. तो इजरायली कहता है कि नहीं हम नहीं देंगे क्योंकि वह हमारा देश है। This is our land. We will stay. हमारे देश है और हम रहेंगे। So that fighting is going on. तो वह लड़ाई अभी भी चल रही है। This problem is going to become so big. तो यह समस्या इतना बड़ा हो जाएगा that it is going to result in this big final battle. कि इसका परिणाम होगा कि एक बहुत अंतिम बड़ा युद्ध होगा। Where the nations are going to gather against Israel. जहां पर देश इकट्ठा होंगे
इजराइल देश के विरोध में, and they're going to try to force Israel to divide the land. और वे कोशिश करेंगे कि वे बलपूर्वक इजराइल को कि वह उस देश को, उस भूमि को बांट दे, Because it says here, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है they have also divided up my lands. वे भी मेरे देश को बांट लिए हैं। So that's the reason they're gathering together. और वही कारण है इसकी, इसलिए वह इकट्ठा हो रहे हैं। And Zechariah chapter 14, और जकरया के 14 अध्याय, just give me a read, that whole chapter is about this final battle. और ये जो पूरा अध्याय है यह अंतिम जो लड़ाई होने वाली है उसके बारे में है, But maybe we'll read just verses 1 to 4. लेकिन हम पढ़ेंगे जकरया के 14 के 1 से लेकर 4 वचन, 1 से लेकर 4 तक। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बदुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसे वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। जी, थैंक यू, धन्यवाद। So you see, आप देख रहे हैं यहाँ पर Jerusalem as a city will become the focus. तो जो यरूशलेम एक शहर के कारण वह एक ध्यान का केंद्र बन जाएगा, The nations will be gathering against Israel, और जो राष्ट्र होंगे वह इजराइल के विरोध में खड़े होंगे and they're moving in to attack Jerusalem. और वे सब आएंगे कि वह यरूशलेम पर वह आक्रमण कर पाए। So let's go back to Revelation 16. तो आइए हम फिर जाएंगे वापस प्रकाशित वाक्य 16 में। So that's what we just read in Revelation 16 verses 12 to 14. तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 16 के 12 से 14 में, Right? So that is just before the last, on the sixth bowl judgment. We are right here. That's going to happen. और यह होगा जो छठे कटोरे का जो न्याय होगा इस जगह पे, यहाँ पे होगा। And then तब two major things happen. दो बड़ी घटनाएं होंगी, Revelation chapter 17 and Revelation chapter 18. प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 18। In Revelation chapter 17, प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में we read about mystery Babylon. और हम लोग रहस्य के बाबुल के बारे में हम देखते हैं। In Revelation chapter 18, और 18 अध्याय में प्रकाशित वाक्य के we read about the great city Babylon. और हम देखते हैं एक बहुत बड़ा नगर जो बाबुलोन है उसके बारे में। Remember, in Revelation 14, there was the angel shouting or announcing, Babylon is fallen, Babylon is fallen. और आप याद करते होंगे हमने प्रकाशित वाक्य 14 में एक स्वर्गदूत को देखा जो चिल्ला रहा और कह रहा था कि बाबुलोन गिर पड़ा, बाबुल गिर पड़ा, बाबुल गिर पड़ा। So that is going to happen in Revelation 17 and 18. और वह होगा प्रकाशित वाक्य 17 और 18 में, Right before the final battle. जो अंतिम लड़ाई होगी उसके ठीक पहले। What is mystery Babylon? तो जो रहस्य का जो बाबुल है उसका मतलब क्या है? When you read Revelation 17, जब आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 17 में, it is this false religion, this is global religion that has been introduced by the false prophet. और यह जो वैश्विक नकली धर्म जिसको परिचय कराया गया है इस नकली भविष्यवक्ता के द्वारा, which people all over the world have embraced. जो लोगों ने, पूरे संसार के लोगों ने अपना लिया है, But suddenly लेकिन अचानक that religion will collapse. वह धर्म जो है वह गिर पड़ेगा। How it will happen is, remember yesterday it said there will be 10 leaders from the former Roman Empire who will be supporting the Antichrist. तो आपको याद होगा हम लोगों ने कल कहा था कि 10 रोमन अगुवे होंगे जो उस मसीह विरोधी को वह अपना साथ दे रहे होंगे। And the Antichrist is supporting and he's being assisted by the false prophets. और जो ख्रिस्त विरोधी है उसको उसका साथ दिया जा रहा है, उसको
जो नकली भविष्यवक्ता है वह उसकी मदद कर रहा है। But suddenly, लेकिन अचानक the mind of these 10 leaders will change. जो 10 लोगों का जो अगुओं का जो मन है वो अचानक बदल जाएगा They will withdraw their support to the false prophet. और जितने जो नकली भविष्यवक्ता है उसके जो साथ दे रहे थे उनका साथ छोड़ देंगे And this religion that has been promoted by the false prophet will just collapse. और यह जो धर्म है जो नकली भविष्यवक्ता के द्वारा बढ़ाया जा रहा था वह गिर जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। So you read in Revelation 17, आप उसको देखते हैं प्रकाशित वाक्य 17 के verses 15 and 16. उसको आप 15 और 16 वचन में देखते हैं। 15 to 17. 15 please. से लेकर 17 में देखते हैं। Revelation 17, 15 to 17. प्रकाशित वाक्य 17 15 से 17। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी हुए तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं, जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वह उसकी मनसा पूरी करे, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे देंगे। So a lot of this is figurative, तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत इनमें से बहुत सारी बातें जो हैं वह काल्पनिक या चित्रण है, but the interpretation is pretty simple. तो इसका जो अर्थ बताना है बहुत सरल है। This woman, this harlot, has influence over all peoples all over the world. और यह जो वैश्या है उसने अपना प्रभाव पृथ्वी के सारे लोगों पर जमा चुकी है। The 10 horns are the 10 leaders from that former Roman Empire, which is part of modern day Europe. और 10 सिंह जो है वह 10 अगुए हैं जो रोमन सरकार से आए थे, जो अभी आधुनिक यूरोपीय देश है। They are the ones who are supporting the beast, that is the Antichrist. और वही है जो उस मसीह विरोधी का साथ दे रहे हैं, जो उनको मदद करता है। But they will tear down this false religion that was set up by the false prophets. और जो गलत धर्म जो स्थापित किया गया था गलत भविष्यवक्ता के द्वारा, उसको वह नहीं छोड़े, उसको छोड़ देंगे वो लोग। So that mystery Babylon will fall, will be rendered useless. और जो रहस्य का बाबुल था वह गिर जाएगा, उसको अनुपयोगी बना दिया जाएगा। And chapter 18 और 18 वचन में talks about the great city Babylon. और वह एक बड़ा नगर, बड़ा शहर बाबुल के बारे में बताता है। And again, I'm just giving you the summary of that chapter. तो मैं आपको उस अध्याय का सारांश बता रहा हूँ। If you read it, you will understand it's talking about a global economic system. तो आप अगर पढ़ेंगे उसको तो आप समझेंगे कि एक वैश्विक आर्थिक प्रणाली के बारे में बात करती है, Where people from all over the world were participating in buying and selling and becoming rich and making lots of money. और जहाँ पर हर एक देश के लोग वो खरीद करेंगे, बिक्री करेंगे और वे धनी बनेंगे। But that in 1 hour will collapse. लेकिन वह भी 1 घंटे में ही गिर जाएगा। You know, if you understand the stock market, so today, the fluctuations can be so extreme. You can have crores of rupees, and within 1 hour it will all disappear. तो आप जैसे कि देखते हैं आजकल भी जैसे स्टॉक मार्केट में इतने उतार चढ़ाव होते हैं कि आप देखते हैं कि आप वहां पर 1 करोड़ रुपए आप देख रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड के अंदर ही वह गिरकर वह शून्य बन जाता है। Money the value just goes. और जो उसका मान होता है, अनुमान होता है उसका स्टॉक का, वह ऐसे ही चला जाता है। That's what Revelation 18 describes. तो वही प्रकाशित वाक्य 18 बता रहे हैं। So this financial system that was set up by the beast, तो यह जो आर्थिक प्रणाली थी, जो पैसे की जो प्रणाली थी, जो स्थापित किया गया था, वह उस पशु के द्वारा किया गया in था। 1 hour, 1 घंटे के अंदर it's all wiped out. सब पोंछ दिया गया, सब धो दिया गया। We'll just read one or two verses. हम और 1 और 2 वचन पढ़ेंगे वहां से। Revelation chapter 18 प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय, and let's see now. Verse 19. उसका 19 वचन। और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रात रोते हुए और
कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। So the great city Babylon is referring to this global economic system. और यह जो बड़ा शहर जो बाबुलोन था, वह उसको जो वैश्विक आर्थिक प्रणाली है उसको दिखाता है। People all over the world, they became rich. और संसार के हर एक बहुत सारे लोग वो धनी बन गए, But 1 hour is gone. It's all gone. लेकिन 1 घंटे में सब उजड़ गया। You with me? आप मेरे साथ हैं? So Revelation 14, the angel was saying, Babylon is fallen, Babylon is fallen. तो प्रकाश बाग 14 में सरदूत कह रहा था, बाबुल गिर पड़ा, बाबुल गिर पड़ा, बाबुल गिर पड़ा। He's warning the people. वह लोगों को चेतावनी दे रहा है। And right here, before the end of everything, both mystery Babylon and the great city Babylon fall. और यही जो महाक्लेश के ठीक अंत होने से पहले वह रहस्य का बाबुल और जो बाबुल का नगर था वह गिर जाता है। And while all this is happening on the earth, जब ये सब बातें पृथ्वी पर हो रही हैं, Revelation 19, और प्रकाश 19 में we are having the marriage supper of the Lamb. और यहाँ पर मेमने के विवाह का भोज हो रहा है। And by the time you finish eating everything, wash your hands. और जिस समय हम खाकर अपने हाथ को धोने लगते हैं, I don't know. We are ready to come with Jesus. और हम तैयार हो जाते हैं यीशु के साथ आने के लिए। Right? ठीक है? So on the earth, what is happening? तो पृथ्वी पर क्या हो रहा है? All the nations are going to fight against Israel. कि पृथ्वी पर यह हो रहा है कि सारे देश इजराइल के विरोध में लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। They're gathering together against Jerusalem. वे यरूशलेम के विरोध में इकट्ठा हो रहे हैं लड़ने के लिए। Here, the Lord Jesus comes riding on a white horse with all of us, his saints. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं, वो श्वेत अश्व पे सवार होकर अपने संतों के साथ। And the Bible says that with the breath of his mouth, he will destroy all of these people who have gathered together against Israel. और बाइबल बताती है कि अपने मुंह के श्वास से वह सारे लोगों को नाश कर देगा जो इजराइल के विरोध में खड़ा होगा। Amen. आमीन। The destruction will be so great. जो विनाश होगा वो कितना बड़ा होगा। The angel in Revelation 14 said, blood will flow like, for so many miles, like a river outside of Jerusalem. और कई मीलों तक लहू की नदियां बहेंगी यरूशलेम के बाहर से। So we can just read that. And then the beast and the false prophet will be cast out into the lake of fire. और फिर जो पशु और जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं उनको जो आग की झील है उसमें फेंक दिया जाएगा। So let's just read a few verses. आइए हम कुछ और वचनों को पढ़ेंगे। Revelation 19 verses 13 to 15. प्रकाशित वाक्य 19 उसका 13 से 15 तक। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर जय करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। Right? So that's the battle of Armageddon. और वह हर्मगिदोन की लड़ाई है। That's the final battle. वह एक अंतिम लड़ाई है। And then और उसके बाद there'll be a time of cleaning up everything. एक समय आएगा जहाँ पे सब कुछ साफ किया जाएगा। Maybe at least another 45 days or something like that. लगभग हो सकता है कि कम से कम 45 दिन तो लगेंगे या उसके आसपास। And the temple has to be sanctified. और फिर वह मंदिर को शुद्ध किया जाएगा। And the Lord Jesus himself will reign from Jerusalem. और फिर प्रभु यीशु मसीह खुद वह राज करेंगे यरूशलेम से For 1000 years. 1000 साल के लिए। So at the end of this, और उसके अंत में certain things will happen. कुछ बातें होंगी। The beast and the false prophet will be put into the lake of fire. जो
पशु और जो नकली भक्षकता है उसको भेजा जाएगा आग के झील में। Satan and all his demons will be bound and sent into the bottomless pit. और जो शैतान और उसके सारी दुष्ट आत्माओं को बांध के उनको अथाह कुंड में फेंक दिया जाएगा। All those who believed in the Lord Jesus Christ and died during the tribulation will be resurrected here. और जो भी यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं उस महाक्लेश के दौरान उनको यहाँ पर फिर उठाया जाएगा। That means they will have glorified bodies like us who've been raptured. और उसका मतलब कि जो महिमामयी देह है जो हमारे जैसा है उनको मिलेगा। And there will be lots of people on the earth who did not receive the mark of the beast. और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस पशु का छाप को स्वीकार नहीं किया। They will come into the millennium. और वे भी उस 1000 साल में आएंगे। So during the millennium, there'll be two kinds of people. और उस 1000 साल के शासन के दौरान दो प्रकार के लोग होंगे। There will be the people with resurrected, glorified bodies, you and I. और एक कुछ लोग वहां लोग होंगे जो अपने महिमामय देह से उठाए वाले जाने वाले लोग होंगे जैसे आप और हम। And we will help. We will help administer the Lord. Help the Lord administer His kingdom on earth. और हम परमेश्वर को सहायता करेंगे कि उसका जो राज्य है वह पृथ्वी पर स्थापित हो। There will also be these natural people और ये जो यहाँ पर प्राकृतिक लोग हैं वो भी होंगे who did not receive the mark of the beast. जिन्होंने पशु के छाप को नहीं स्वीकार किया। They will come into the millennium. और वे भी इस 100 साल के राज्य में आएंगे। And during these 1000 years, और इस सहस्त्राब्दी में we will help administer the Lord's kingdom. और हम कोशिश करेंगे परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने में उसका प्रशासन में हम मदद करेंगे। Remember, Jesus said, if you're faithful in few things, you'll be given, you'll be made ruler over a few cities. तो अगर आप याद करते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि अगर छोटे में आपको अगर आप उसका विश्वास होंगे तो परमेश्वर आपको कई देशों का शासन आपको देगा। Luke 19. लूका के 19वें अध्याय में। And also in 1 Corinthians 6, Paul said, saints will rule upon the earth. और पहले कोरिन्थियों के 6ठे अध्याय में कहा है कि संत इस पृथ्वी पर वह शासन करेंगे। And we will teach the nations to worship Jesus. और हम राष्ट्रों को सिखाएंगे यीशु मसीह की आराधना करने के लिए। Let's just look at some verses. आइए कुछ वचनों को देखेंगे। In Zechariah 14, जकरिया के 14 अध्याय। all right, we'll just turn to Zechariah 14. I know the bell rang. मैं जानता हूँ घंटी बज गई है लेकिन हम पलटेंगे जकरिया 14 को। And we'll just read verse 16. और हम पढ़ेंगे 16 वचन को। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे वह प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करेंगे और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। Right? So all these people who've been left, जितने लोग जितने लोग जो बच जाएंगे इस राष्ट्र में, they will come to Jerusalem to worship the Lord year after year. और वे आएंगे प्रभु को उपासना करने के लिए सालों के बाद। Right? We'll take a break and we'll continue this. हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर इसको हम लगातार सीखेंगे। You all with me so far? You आप समझ रहे हैं क्या आप सब हमारे साथ है? okay. ठीक है।